नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं विश्व अगर बात करें, विश्व युद्ध विशेष अगर बात करें, जिस तरीके से जो चीजें चल रही है, नॉन स्टॉप कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच चल रही जंग का आज 13वां दिन है। बड़ी खबर और वॉर जोन से आ रही है विध्वंसक तस्वीरों में दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। टीवी 9 भारतवर्ष पर आज हम आपको इस महायुद्ध की एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आर्मेनिया में दम तोड़ रही इंसानियत से रूबरू करवाएंगे, अजरबैजान के एक एक पाप का पर्दाफाश करेंगे, साथ ही आपको पुतिन के वॉर रूम में भी लेकर चलेंगे और रूस की युद्ध रणनीति का विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा कोरोना से उबरने वाला दावा करने वाली ट्रंप की जंगी अल्टीमेटम भी आपको दिखाएंगे। शुरू करते हैं विश्व युद्ध विशेष नॉन स्टॉप इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमारे जो खास मेहमान, उससे पहले बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए। पहली ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त वो ये है, वॉर जोन से आज की सबसे बड़ी खबर, विस्फोटक खबर। आर्मेनिया अजरबैजान में कूदेगा रूस, अजरबैजान का खेल खत्म करेगी जंगी सनक। और बड़ी खबर इसमें यह भी आ रही है, आर्मेनिया की तरफ से जंग में कूदेगा रूस, आर्मेनिया की तरफ से अब एर्दोगान को सबक सिखाएंगे पुतिन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा यहां पर वॉर जोन की बड़ी खबर पर पहला अपडेट लेने के लिए मेरे साथ, और सीधे चलूंगा मैं पहले वेरी क्विक रिएक्शन मनीष शाह के पास। मनीष, बहुत तेजी से रूस की एक खबर है, रूस की एंट्री, वो भी फ्रंट फुट पर। जी हाँ, बिल्कुल निशान। देखिए, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। थोड़ा सा अगर प्रेसिडेंट पुतिन जल्दबाजी करते तो शायद हजारों निर्दोष लोगों की जान बच सकती थी, क्योंकि उस पूरे इलाके में उनका वर्चस्व है और उनकी बात दोनों देश को मानने के लिए बाध्य भी थे। ऐसी स्थिति में अब जबकि माफ करिएगा, रूस के राष्ट्रपति ने यह देखा कि फ्रांस या दूसरे देश अब एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन ने आर्मेनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों को बुलाकर उनसे बातचीत की और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब यहां पर फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगले एक हफ्ते में आप यहां पर शांति की उम्मीद कर सकते हैं। जी, लेकिन मनीष, आप ये बता रहे हैं और इस एंट्री की वजह कहीं ये तो नहीं, रूस की जमीन पर अजरबैजान की मिसाइल का धमाका। बड़ी खबर, रूस की जमीन पर गिरी अजरबैजान की मिसाइल, अजरबैजान की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला। अजरबैजान के खिलाफ रूस ले सकता है कड़ा एक्शन। बड़ी खबर सुमित, ये जो जानकारी आ रही है ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, और जितना पुतिन के बारे में जाना जाता है, ही विल टेक नो नॉनसेंस फ्रॉम एनी कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ही डजंट टेक एनी नॉनसेंस फ्रॉम एनी कंट्री। और उनके बारे में एक और बात कही जाती है, वो ये कि वो हमेशा एक्शंस में बिलीव करते हैं। पुतिन कभी भी कोई बयानबाजी नहीं करते, हमेशा पहले वो एक्शंस करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और यही आप जिस तरीके से बता रहे हैं, आपको याद होगा कि आर्मेनिया को लेकर रशिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि अगर आर्मेनिया पर अजरबैजान ने कोई और ज्यादा अग्रेसिव अपने पोस्टिंग की या फिर अग्रेसिव स्टेप उठाए तो फिर रशिया उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और अभी जिस तरीके की सिचुएशन अभी बन रही है निशांत, उसमें तय है कि पुतिन का आना या पुतिन का मध्यस्थता के लिए बैठना ना सिर्फ अभी भले ही लेट हो गया, और जिस तरीके से मनीष बता रहे थे कि ये थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ये जरूर तय करता है कि अब रशिया ही इस मामले में को डोमिनेट करेगा। निशांत, आप जो बता रहे हैं, मैं ये दोनों खबरें अपने दर्शकों को, दोनों खबर, दोनों ब्रेकिंग बैक टू बैक स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। इन दोनों, मैं अपने पीसीआर से कहता हूं ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं। रशिया की एंट्री के पीछे क्या ये ट्रिगर है, मैं ये जानना चाहता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, अजरबैजान, ये खबर रूस की जमीन पर अजरबैजान की मिसाइल और दूसरी तरफ रूस की एंट्री, ये रशिया की खबर के पीछे ट्रिगर है क्या, ये मैं जानना चाहता हूं। जरा समझने की कोशिश करेंगे। सीधे ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं, बैक टू बैक, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर, स्प्लिट विंडो, 2 विंडो में ये देखें। वॉर जोन से आज की बड़ी खबर और दूसरी खबर, क्यों? क्योंकि अजरबैजान की मिसाइल रूस में गिरती हुई है और यहां पर इसने पूरे गेम को चेंज कर दिया है। जो युद्ध 13 दिन से चल रहा था वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों को बताने के लिए आपके पास, लेकिन वेरी क्विकली सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा जो मेरे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं। जनरल वीके चतुर्वेदी सर, स्वागत है आपका। अशोक सज्जनार सर, बहुत सीजन डिप्लोमैट, बहुत बढ़िया बोलने वाले, आपका भी स्वागत है सर। मेरे साथ जल चतुर्वेदी जो कि बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, स्क्रीन पर अब आपको दिखाई दे रहे हैं। वेलकम सर आपका। रामेश्वर सिंह सर हमारे साथ हैं, मेंबर ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट रशिया, वेलकम सर, स्वागत है आपका। सच एन ऑनर टू हैव यू।
शकील अहमद साहब ईरान से जर्नलिस्ट हैं। सर, वहां की हलचल आपसे बेहतर कौन बता सकता है? आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ चौधरी हामिद पोथी जी हैं, जो कि पीटीआई पाकिस्तान के जो लीडर हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शकील साहब, रामेश्वर सिंह जी, रूस का ये रिएक्शन वेरी क्विकली, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है सर? देखिए, जो आप देख रहे हैं, एक ही आह्वान के बाद, पुतिन के कहने के बाद जो है, आज जो है अजरबैजान और आर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर आज यहाँ मिल रहे हैं। इससे जरूर कोई न कोई एक अच्छा तथ्य मिलेगा और जरूर ही जल्दी से जल्दी ये युद्ध विराम होने के पक्ष में है, और वो जो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। आर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात में अपनी टीम को बोलूंगा ये ब्रेकिंग चला है, लेकिन ये रूस के कहने पर ये मुलाकात में क्या क्या हो सकता है? रूस के कहने पर आज जो है, रूस हमेशा से जब से ये वार चालू हुई पहले दिन से ही वो रूस जो है अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ बराबर बात कर रहा था, बराबर शांति का आह्वान कर रहा था। तो आज जो है एक बिल्कुल पिक पर, 13वां दिन आप कह रहे हैं, पिक पर पहुंच गया है। अब जो है दोनों फॉरेन मिनिस्टर को, दोनों देश के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया गया है, जो कि आज जो है जरूर इसमें रखा जाएगा कि युद्ध विराम हो। और अभी तो ये है कि जो जहां पर लोग कुछ दोनों देशों के जो मारे गए हैं, उनको निकालने के लिए कॉरिडोर बनाया जाए। आप जो बता रहे हैं सर, मैं ये खबर अपने दर्शकों को बता दूं, इसके बाद मैं सीधे अशोक सर के पास जाऊंगा। अजरबैजान आर्मेनिया जंग में रूस की पैनी निगाह। पुतिन ने आर्मेनिया अजरबैजान के मंत्रियों को बुलाया है। जंग रोकने की पुरजोर कोशिश में जुटे पुतिन, दोनों देशों के मंत्रियों से बातचीत करेंगे पुतिन। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, यह बहुत बड़ा अपडेट है अशोक सर के पास। अशोक सर, वेरी क्विक रिएक्शन। एक तरफ पुतिन ने धमकी दी कि वो इस युद्ध में घुस रहे हैं, दूसरी तरफ दोनों को बुलाया है। क्या आपको इसमें लगता है कि कुछ पीस नेगोशिएशन हो सकते हैं? देखिए, थैंक यू निशांत। मैं 2-3 छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो इस क्षेत्र में, जो ये नागोर्नो कराबाख का जो युद्ध हो रहा है, अगर कोई देश कोई डिफरेंस कर सकता है, अगर कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो रूस है। ये जो यूएन से आप अपील सुन रहे हैं और देशों से अपील सुन रहे हैं, वो केवल कहने के लिए है। मेरे विचार से उनका कोई वहां पर ज्यादा प्रभाव पड़ने की कोई वो नहीं है, नहीं होगा। रूस ही एक ऐसा देश है जो कि वहां पर इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैं मनीष से बिल्कुल ये सहमत हूं, जो पता नहीं रूस ने इतनी ज्यादा देर क्यों लगाई। मे बी रूस ने ये सोचा होगा जो ये बिल्कुल लिमिटेड लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, उससे आगे बढ़ेगा नहीं। परंतु पिछले अब 13 दिन जो हो गए हैं, उसमें हमने देखा है जो ये बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा है पाकिस्तान से वो उन्होंने अपने रिटायर्ड कमांडर्स को भेजा है, आतंकियों को भेजा है। टर्की ने भी अपने आतंकी लिबिया से लेकर आया है। वो अफगानिस्तान से गुलबुद्दीन हिकमतयार से उसने बात की है, वहां से अफगानी आतंकी आ रहे हैं, सीरिया से आतंकी आ रहे हैं। तो ये जो है, इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये जिसे कहते हैं ना, रूस का अंडरबेली है। रूस इसको अपना नियर अब्रॉड समझता है, अपने जो यहाँ पर इसका वर्चस्व बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वो नहीं चाहता जो और यहाँ पर देशों की एंट्री हो, जिससे कि रूस का अपना प्रभाव वहां पर उस क्षेत्र में कम हो। इसीलिए रूस ने डायरेक्ट एंट्री की है। मेरे विचार से उन दोनों विदेश मंत्रियों को बुलाना, जरूर इसका कोई सैल्यूटरी इंपैक्ट होगा, जिससे कि वो इसको और आगे विस्तृत नहीं करें। पॉइंट नोटेड सर। मैं आपकी बात को थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा सर। यहां पर नो होल्ड बार्स ऐसा वाला युद्ध चल रहा था। आर्मेनिया के चर्च पर अजरबैजान का मिसाइल अटैक, शूशा शहर के चर्च पर मिसाइल अटैक हुआ है। अजरबैजान के हमले से चर्च को भारी नुकसान। अजरबैजान ने आर्मेनिया के पवित्र स्थान को निशाना बनाया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बार फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आर्मेनिया के चर्च पर यह हमला किया है अजरबैजान ने। यह युद्ध में एब्सोल्यूट नो है। ये तस्वीरें देखें आप, किस तरीके से चर्च को निशाना बनाया गया है, और यह हैरान करने वाली बात है। मैं सीधे चलूंगा जनरल चतुर्वेदी के पास। सर, अजरबैजान के लिए मशहूर है कि वहां पर कई बार क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती है, और उसी की यह मिसाल है।
आप सही कह रहे हैं निशांत। मैं बिल्कुल अशोक सेजनार साहब के विचारों से सहमत हूँ। रूस का यहाँ पे बहुत प्रभाव है और रूस नहीं चाहेगा कोई और देश यहाँ पे आके इंटरफेयर करे और उसका जो इन्फ्लुएंस का जो पावर है वो कम हो। और जो पिछले 13 दिनों में हुआ है ये बर्बादी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ना तो अजरबैजान को कुछ हासिल होने वाला है ना आर्मीनिया को कुछ, लेकिन मानवता के काफी कैजुअलिटीज हुई हैं, फौज की भी और बाकी एक वहां के नागरिकों की भी, दोनों। उसके अलावा एथनिक भी है ये, इसको सर लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, वेरी क्विक रिएक्शन। रूस दोनों मुल्कों को हथियार देता है, अजरबैजान को भी आर्मेनिया को भी, लेकिन आर्मेनिया की तबाही के बाद रूस के अंदर जो एक डेस्परेशन है वो अब दिखाई दे रहा है। 13 दिन की खामोशी, ये 13 दिन बहुत डिसाइसिव थे सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रूस दोनों को, इसके अलावा वो वहां के जो आसपास के देश हैं उनको भी हथियार देता है, क्योंकि वो एक कमर्शियल वेंचर है। लेकिन इस तरह का जो अब इनको समझ में आ रहा है, रूस ने देरी जरूर की है। 13 दिन में बहुत नुकसान हो गया, इनको पहले से एक्सर्ट करना चाहिए था, लेकिन रूस ने जो सोचा होगा, मैं समझता हूं कि ये छोटा मोटा लोकलाइज्ड एक्शन है। 5-6 दिन में अपने आप दोनों की जब कैजुअलिटीज होंगी, दोनों का नुकसान होगा, अपने आप शांति आ जाएगी। लेकिन ऐसा आजकल नहीं होता है। जब लड़ाई शुरू होती है तो वो अहम की लड़ाई हो जाती है और अहंकार ज्यादा आ जाता है, जबकि एक सेंसिबल लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, वो खत्म हो जाती है। पॉइंट नोटेड सर। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जल चतुर्वेदी, आर्मेनिया अजरबैजान जंग की ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त आ रही है। आसमान में उड़ रहे हैं अजरबैजान के आत्मघाती ड्रोन्स, कारबाक के आसमान में दिखे अजरबैजानी ड्रोन्स, और बताया जा रहा है ये इजराइल के ड्रोन्स हैं जो उन्होंने खरीदे इजराइल से। अटैक के लिए पहुंचे थे अजरबैजानी ड्रोन। पूरी फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से इस युद्ध का जो रूप है वो बदल गया है। और आपको बताना चाहूंगा, इंडियन एयरफोर्स के चीफ से जब इन ड्रोन्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये नया वॉरफेयर है, लेकिन ड्रोन्स की क्षमता लिमिटेड है। लेकिन ये ड्रोन्स, आप इसमें जान का नुकसान नहीं होता है जो ड्रोन फ्लाई कर रहा होता है, लेकिन जिसके ऊपर ये अटैक करते हैं वो चिंता का विषय है। ये देखें, तबाही के मंजर के बीच अजरबैजान से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने आ रही है। आर्मेनिया अजरबैजान से, इसके बगल में तुरंत ब्रेकिंग दिखाएं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पूरी टेक्नोलॉजी, सब कुछ बदल चुका है। और मेरा यहां पर एक बहुत क्विक रिएक्शन, शकील अहमद साहब मेरे साथ है। शकील साहब, ईरान से आप मेरे साथ हैं, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्या यह समझा जाए जैसे ही अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच में डील हुई तेल को लेकर, और पाकिस्तान ने कहा हम आपको अपने विमान देंगे, आप हमें कम दाम में तेल देंगे, वो ट्रिगर पॉइंट था रशिया का इस युद्ध में उतरने का? जी निशांत, ये भी हो सकता है। और आपने जैसा कहा कि पाकिस्तान कम भाव के तेल पे खरीदने पर जो है उसको हथियार देगा। पाकिस्तान पहले ही दिन से जो है इस जंग में कूद गया, और जैसा कि लोग कहते हैं कि फलाना की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई इसमें अपना कोई ये नहीं था, ना तो उसका कोई बॉर्डर है, ना कोई उसका ऐसा कोई उससे रिलेशन है अजरबैजान से, लेकिन सिर्फ टर्की की वजह से, जो टर्की जो है उसका बहुत अच्छा दोस्त हो गया है ये 10 सालों में, तो लगता है कि टर्की की वजह से जो है वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन इसका जो है मेजर जो प्लेयर्स हैं जो कराबाख इशू को जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, वो एक तरफ रशिया है और एक तरफ ईरान है। और ईरान ने जो है पहले दिन से ही रशियन फॉरेन मिनिस्टर से कई बार बात की है इस मुद्दे पर, और ये भी कहा है कि हम योगदान देने को तैयार हैं कि वहाँ पे पीस जो है स्थापित हो जाए। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो नेटो का है। नेटो ने कभी भी उसको प्रेशराइज नहीं किया है टर्की को। रशिया जो है, आपने जैसे कहा कि वहाँ पे मिसाइल गिरा है जिसकी वजह से रशिया जो है हो सकता है वहाँ पे हस्तक्षेप करे, ऐसा जो है। सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मेरी टीम ने अभी एक अपडेट दिया है, बड़ा अपडेट है सर, मैं आपको माफी चाह रहा हूं रोकने के लिए। अजरबैजान पर आर्मेनिया का घातक प्रहार, इस वक्त का बड़ी खबर। आर्मेनिया के बाडा और टाटर पर मिसाइल अटैक, बड़ी खबर। जंग में अजरबैजान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है आर्मेनिया, बड़ी खबर। आर्मेनिया यहां पर पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दे रहा है,
फुल स्क्रीन पर यह शॉट दिखाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, आर्मेनिया ने अजरबैजान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ड्रोन ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अजरबैजान पर आर्मेनिया का घातक प्रहार, आर्मेनिया के बाडा और टाटर पर मिसाइल अटैक, ये चीजें बदल रही है। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, वेरी क्विक रिएक्शन। आर्मेनिया अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है जो हमारे सामने आ रही है। अजरबैजान को कॉर्नर करने की कोशिश, बावजूद इसके कि आर्मेनिया के पास अभी सिर्फ लिप सर्विस है और अजरबैजान के पास एर्दोगन के आतंकी लड़ाके, पाकिस्तान के आतंकी लड़ाके, सब उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब दोनों की सेनाओं का कंपैरिजन होता है, खासतौर पर मिलिट्री टर्म्स में, निशान तो माना जाता है कि अजरबैजान की जो आर्मी है या उसकी फोर्सेस है कंपैरेटिवली टू आर्मेनिया बहुत ज़्यादा मजबूत है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, लेकिन जब से रशिया का आप मान के चलिए कि बैकफोर्स आया या बैकअप आया है आर्मेनिया पे, तब से स्थिति बदलनी और ज़्यादा तेज शुरू हुई है, क्योंकि अब साफ तौर पर रशिया कह चुका था कि अगर आर्मेनिया पर कुछ होता है तो फिर रशिया उसके लिए सामने खड़ा होगा। तो इसने इस सारी सिचुएशन को चेंज किया और अभी जिस तरीके से कंसोलिडेट करने की बात की जा रही है या फिर ये कहा जा रहा है कि लगातार अब आर्मेनिया भी अटैक करेगा, लेकिन अब चीजें धीरे 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 सुमित, लेकिन एक बात मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं हमारे दर्शकों के लिए, आर्मेनिया में जो ये नई ताकत दिख रही है, क्या इसके पीछे एक हिडन हैंड, एक छुपा हुआ हाथ रूस का दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से आर्मेनिया काउंटर कर रहा है अजरबैजान को? देखिए, उसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि निशांत ये तो साफ तौर पर तय है। रशिया कई प्लेटफॉर्म पर ओपनली ये बात कह चुका है कि आर्मेनिया के साथ रशिया खड़ा है, और रशिया का आना, आप मान के चलिए ये बात तो तय है इस समय कि अगर रशिया आ जाता है किसी भी देश के साथ तो उसका डायनामिक्स या फिर उसके जो मिलिट्री पावर्स में एनहांसमेंट होना तय होता है, क्योंकि रशिया एक ऐसी अकेली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो मैसिव तौर के ऊपर इतने ज़्यादा आर्म्स एम्यूनिशंस बनाती है, और रशिया अगर इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है तो आर्मेनिया के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। आप जो बता रहे हैं ये मेरे सामने बड़ी खबर है, अजरबैजान का आर्मेनिया पर हमला, ये अजरबैजान की खबर आ रही है। ड्रोन से हमला किया है, ड्रोन अटैक में आर्मेनिया के कई सैन्य कैंप तबाह हो गए हैं। वो जो विजुअल हम दिखा रहे थे वो देखें आप, आर्मेनिया की बख्तर गाड़ियों पर ड्रोन अटैक हुआ है। अजरबैजान ने आर्मेनिया को पहुंचाया भारी नुकसान। एक बार फुल स्क्रीन पर विजुअल दिखाएं, उसके बाद मैं आपको की ग्राफिक्स में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ये नया युद्ध है इस लिहाज से कि ड्रोन का इस्तेमाल इराक में हुआ, ड्रोन का इस्तेमाल सीरिया में हुआ, लेकिन युद्ध के एक इंपॉर्टेंट हथियार के तौर पर इतना भयंकर इस्तेमाल ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और इसीलिए पूरी दुनिया ये ड्रोन वॉरफेयर से अपने आप को समझाने की कोशिश करिए कि क्या ये नेक्स्ट जनरेशन है। पाकिस्तान से जो हमारे मेहमान हैं, मैं माफी चाह रहा हूं सर, आपके पास तुरंत आ रहा हूं, लेकिन जरा यहां पर देखें वेरी क्विकली, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके पास ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी होना जरूरी है। युद्ध में कितनी किसकी बर्बादी हुई है जरा ये समझें आप। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं नंबर 1, और ये बताते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है, अजरबैजान यूएवीज 203, आर्मेनिया 430। ये यूएवीज की बात कर रहे हैं हम, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। नेक्स्ट, अजरबैजान 32 और आर्मेनिया 38 हेलीकॉप्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं। ये अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वो ईरान के रास्ते रशिया ने आर्मेनिया के पास हथियार पहुंचाए हैं, लेकिन आर्म्ड व्हीकल्स ये होता है वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स, जिसमें अजरबैजान के पास 270 हैं, क्योंकि अजरबैजान को टर्की से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, अजरबैजान को पूरा सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान से। अजरबैजान के पास 15 एयरक्राफ्ट हैं, आर्मेनिया के पास 19 है। यहां पर रशियन मदद मिल रही है, और इतना ही नहीं, फ्रांस ने उनसे कहा है, लेकिन ये सब आर्मेनिया के पास लिप सर्विस है। आर्मेनिया अजरबैजान जंग में कूदा अमेरिका, बड़ी खबर, रूसी S-400 के रेडार से F-16 को ढूंढ रहा है तुर्की, बड़ी खबर। अमेरिका ने दी एर्दोगन को आग से न खेलने की धमकी, ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की एंट्री इस युद्ध में, मैं चाहूंगा इसके बगल में विजुअल जरूर दिखाएं, रूसी S-400 के रडार से
अमेरिका ने दी एर्दोगन को आग से ना खेलने की धमकी, ये बड़ी खबर है। ये देखें आप, और ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारे सामने सबसे हैरान करने वाली खबर है। मनीष झा, वेरी क्विक रिएक्शन, इससे पहले मैं अगले की ग्राफिक्स में जाऊं। अमेरिका की एंट्री, यानी क्या ये वर्ल्ड वॉर का बेस तैयार नहीं हो रहा है? मनीष, वेरी क्विकली। देखिए निशान, दरअसल ये कराबाख रीजन के विवाद को सुलझाने के लिए जो मिन्स्क ग्रुप है, जिसमें रूस, फ्रांस और अमेरिका तीनों को चेयर करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस विवाद को सुलझाया जाए। पिछले 3 दशकों से यह मामला ठंडा पड़ा था और इस मिन्स्क ग्रुप में ये जो तीनों देश हैं, हालांकि ये दावा करते हैं कि वो निष्पक्ष रहते हैं, लेकिन इनका बहुत हद तक जो इनकी सहानुभूति है वो आर्मेनिया के साथ रहती है। और तुर्की ने इसी का फायदा उठाया और अजरबैजान की भावना को भड़काया कि अब आपको आगे कुछ करना चाहिए। लेकिन आपने बार बार टर्की की बात की है। हमारे दर्शकों को मैं यहां पर स्टैंड बाय मोड में एक बार दिखाइए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। ये युद्ध की तस्वीरें आपको निश्चित तौर पर भयभीत करेंगी, लेकिन यहां पर सीधे आइए, युद्ध में टर्की का जो गंदा खेल है वो देखें आप। युद्ध में तुर्की दे रहा है अजरबैजान का साथ, ये सबको पता है। ये आप समझिए, इस बात को जरा ध्यान से देखें और समझें। और तुर्की का ऐलान है कि अजरबैजान के लिए कुछ भी करेंगे, अजरबैजान के लिए, क्योंकि अपने आप को मसीहा दिखाना चाह रहे हैं सारे इस्लाम देशों का। और जंग के बीच अजरबैजान गए तुर्की के विदेश मंत्री, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था। अजरबैजान के राष्ट्रपति और तुर्की के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। ये एक और बड़ी खबर है। अजरबैजान को खुलकर सैन्य मदद दे रहा है तुर्की। और TB2 ड्रोन, F-16 लड़ाकू विमान अजरबैजान को दिए। युद्ध में तुर्की की एंट्री से अमेरिका और रूस खफा हैं। अमेरिका की तुर्की को धमकी, आग से न खेले। नेटो भी अजरबैजान के मददगार तुर्की से नाराज है। नेटो ने कहा, सोचे आप, नेटो ने कहा अजरबैजान को, तुर्की को, कि आप S-400 मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें। लेकिन हम आपको थोड़ी देर में वो तस्वीर दिखाएंगे। मैंने आपको कल 4 बजे के शो में वो तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से सड़कों पर S-400 मिसाइल सिस्टम जाता हुआ दिखाई दिया है। ये बड़ी खबर है। और मैं सीधे चलूंगा हामिद पोथी साहब, पाकिस्तान से जो नेता हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, टर्की पाकिस्तान अलायंस, अजरबैजान और दूसरी तरफ दुनिया के बहुत बड़े देश, पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये दुनिया जानती है कि जो आर्मेनिया इसने कब्जा किया हुआ है, वो जगह जिस पे काराबाग पे, वो अजरबैजान का है। और ये जो आपका मीडिया है, ये पिछले 12 दिन से यही इसी कोशिश में है कि ये जो लड़ाई है, ये वर्ल्ड वॉर की शक्ल इख्तियार करने जा रही है। ये क्रिश्चियनिटी की और मुसलमानों की लड़ाई है। पाकिस्तान से कोई बंदा नहीं गया है वो जंग में हिस्सा लेने के लिए। पाकिस्तान की इखलाकी इमदाद अजरबैजान के साथ है, और वो बांगे दुल है, वो किसी से छुपी नहीं है। उसी तरह तुर्की भी अपनी इखलाकी जो वजन है, चूंकि अजरबैजान है वो अपने हक पे लड़ रहा है। उनका इलाका आर्मेनिया ने कब्जे में रखा हुआ है और पिछले 30 साल से। और जो आप ये ट्राइका बता रहे हैं, अमेरिका, रूस और क्या नाम है, तीसरा मुल्क है जो फ्रांस, ये रिजोल्व नहीं कर रहे। जब चीज़ें रिजोल्व नहीं होगी तो वो जंग पे आएंगे, और जब जंग होती है तो इसमें नुकसान होते हैं। आप ये वावेला कर रहे हैं जी कि फलां का मिसाइल फलां को लगा और वो कूद के जंग में आ जाएगा। ये दोनों जो मुल्क हैं, ये फॉर्मर RSS का हिस्सा रहे हैं, सोवियत यूनियन का, और दोनों पे इन्फ्लुएंस है रूस का। और रूस डेफिनेटली, ये आप अगर आपके मीडिया के मुताबिक अगर फॉरेन मिनिस्टर को बुला लिया है तो वो रिजोल्व करवाएगा। लेकिन आप ये बात कर रहे हैं, हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि बाजवा जो हैं वो अजरबैजान जाने वाले हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान के रिटायर्ड कमांडर्स वो अजरबैजान भेजे गए हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि अफगान के लड़ाके अजरबैजान भेजे गए हैं। आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा हामिद साहब, बड़ी खबर है, अजरबैजान आर्मेनिया पर अब तक की सबसे अहम बैठक। आज अमेरिका, रूस और फ्रांस की बड़ी बैठक होने वाली है। बड़ी खबर, प्ले करें इसको। अजरबैजान के खिलाफ हो सकती है बड़ी सख्ती, ये बड़ी खबर है। 1 मिनट, ये बड़ी खबर हमारे सामने है। इस वक्त की बड़ी खबर, और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जितने भी दर्शक स्टैंड बाय मोड में रहे,
क्योंकि हम आपको आगे ताइवान से जुड़ी भी खबर दिखाने वाले हैं, क्योंकि इस पूरे मामले पर चाइना भी शांति से बैठा है। आइए जरा बिग वॉल पर चलते, हमारे दर्शकों को बिग वॉल दिखाइए वेरी क्विकली, वेरी तेजी, बहुत तेजी से दिखाइए। ये यहां पर अमेरिका, रूस, फ्रांस और आर्मेनिया, अजरबैजान पर बैठक। क्या करेंगे अमेरिका, रूस और फ्रांस? बड़ी खबर, नेक्स्ट चेंज ओवर करें बहुत क्विकली। और क्योंकि इस वॉल ग्राफिक्स को मैं दिखाऊंगा, रूस, अमेरिका और फ्रांस बना सकते हैं संघर्ष विराम का दबाव। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट है। रूस, अमेरिका, आर्मेनिया, अजरबैजान की बातचीत के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये ऑलरेडी किया जा रहा है। हालात नहीं सुधरे तो 3 देशों में जो है वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगा इस वॉल को तुरंत विजुअल्स के साथ प्ले ऑन करें और मैं अशोक सर के पास जाऊंगा। अशोक सर, एक तरफ 3 बड़े देशों की बैठक, दूसरी तरफ बैठक अजरबैजान और आर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर। क्या आपको आज ब्रेक थ्रू दिखाई देता है? देखिए, मुझे ब्रेक थ्रू दिखाई देता है अगर ये जो 2 विदेश मंत्री हैं और ये रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात हो, वहां पर कुछ पॉसिबिलिटी है। जो 3 जो देश हैं, आप रूस और अमेरिका और फ्रांस की बात कर रहे हैं। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है जो उनकी बातचीत होगी, पहले भी मुलाकात वो कर चुके हैं। मेरे विचार से जब 27 तारीख को ये शुरुआत की थी अजरबैजान ने, तो उसके 3-4 दिन बाद ये तीनों देशों की मुलाकात हुई, उन्होंने अपील किया। उसके बाद रूस और फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपील की, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो मेरे विचार से इन तीनों देशों का वहां पर अपील वो करते जाएंगे। वो वाकई में ऑन द ग्राउंड कोई प्रेशर, कोई दबाव वो डालने में समर्थ नहीं है। सर, आप जो बता रहे हैं अशोक सर, प्लीज, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं देने जा रहा हूं अपने दर्शकों को। टर्की जो है वो इस पूरे मामले में, तुर्की जो भारत के खिलाफ बोलता रहा है, कश्मीर का एजेंडा अभी उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फिर से चालू कर दिया। वो इसमें गेम स्पॉइलर है, नेटो के खिलाफ जाता दिख रहा है तुर्की। बड़ी खबर, तुर्की की सड़कों पर S-400 मिसाइल सिस्टम दिखे जो उसने रूस से खरीदे हैं। सबसे खतरनाक मिसाइल सिस्टम S-400 की टेस्टिंग शुरू की। नेटो ने तुर्की को युद्ध में S-400 के इस्तेमाल से रोका है, उसके बावजूद तुर्की ये काम कर रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ मौजूद है। सुमित, नेटो ने कहा S-400 इस्तेमाल मत करना, उसके बावजूद टर्की की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहे हैं S-400 मिसाइल सिस्टम। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात इसलिए भी है निशांत, क्योंकि लगातार टर्की हर उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का वॉयलेशन कर रहा है जो उनको इन चीज़ों में पीछे हटने की बात कह रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए, S-400 की हम बात कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं, आर्मेनिया को रशिया का सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जंग के मैदान में निशांत सिर्फ और सिर्फ आपके हथियार, आपकी कैपेबिलिटीज़ नहीं, बल्कि आपके पीछे बैकअप या फिर आपके पीछे आपका रिजर्व्स कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर निशांत मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि अगर ये हॉल्ट लंबा खिंचता है, यानी अगर ये जंग लंबी खिंचती है, तो फिर अजरबैजान के पास वो गोला बारूद, वो रिजर्व कहाँ से आएगा? टर्की के पास खुद भी इतना नहीं है, लेकिन रशिया ऐसा गेम चेंजर होगा। रशिया के पास जो रिजर्व आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं और मेरा ये सवाल आपसे सुमित है, अजरबैजान के पास एर्दोगन भाईजान कितना नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाना हर जंग के अंदर लाजमी होता है निशांत, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि रिजर्व्स होना या फिर आपके पास जो आपका बैकअप होना बहुत जरूरी होता है। और रशिया वही गेम चेंजर के तौर पर, अगर ये लंबा खिंचता है जंग, तो रशिया ही एक ऐसी कंट्री है जो लेकिन मजे की बात यह है सुमित, मजे की बात यह है कि इस पूरे मामले में चीन कहां है? जनरल चतुर्वेदी मैं आपके पास आने वाला हूं, क्योंकि ताइवान से बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं। टर्की की इस खबर के बाद जरा सीधे बिग वॉल पर आए। टर्की ने जो किया है वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि अगर S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल होता है तो ये चिंता का विषय होगा। लेकिन यहां पर प्ले करें वॉल को, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, और ताइवान को लेकर ब्रेकिंग तैयार करें। टर्की ने S-400 वाली साजिश पकड़ी गई नेटो देशों के खिलाफ। टर्की की बड़ी साजिश, बड़ी खबर यहां पर दिखा रहा हूं मैं। सोचे
रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता पकड़ा गया टर्की, यानी कि उसकी टेस्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट, F-16 को ढूंढने के लिए टर्की S-400 का कर रहा है इस्तेमाल, क्योंकि टर्की ने यहां पर एर्दोगन, आप समझिए एर्दोगन अपने आप को मुस्लिम देशों का मसीहा बताना चाहते हैं, टर्की के राष्ट्रपति, और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस उनसे दूर जा रही है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। नेटो के मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल है F-16 विमान। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है, दिखाइए। फ्रांस, इटली, ग्रीस और साइप्रस के F-16 को ट्रैक कर रहा है टर्की। टर्की की हालत खराब है, पूरी दुनिया टर्की के खिलाफ है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिखाए। पहला पॉइंटर फिर से प्ले करें हमारे सामने, वो हमारे दर्शकों को बताएं। S-400 ये मिसाइल टेक्नोलॉजी रशिया ने टर्की को बेची और उसका इस्तेमाल वो पूरी मुल्क दुनिया के खिलाफ कर रहा है। नेटो देशों के खिलाफ टर्की की ये बड़ी साजिश पकड़ी गई है। समझे, टर्की इस गेम का चेंज, इस पूरे गेम में एक बहुत बड़ा चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, इंपॉर्टेंट है, दिखाएं क्विकली। रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता टर्की पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इस वक्त चीन कहां है, हम सब ये जानना चाहते हैं। और इस वक्त चीन खामोशी से बैठा है। ताइवान पर चीन से युद्ध का किसी भी वक्त खतरा। बड़ी खबर, ताइवान के पास बड़ी चीन की सैन्य गतिविधियां। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की चीन को धमकी, ताइवान पर ताकत दिखाने की कोशिश न करे चीन। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और मनीषा मेरे साथ है। मनीष, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अजरबैजान एक तरफ और ताइवान एक तरफ, क्या लग रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी फिलहाल चीन चाहकर भी प्रत्यक्ष तौर पर इसमें नहीं घुस सकता है। उसकी वजह यह है कि आर्मेनिया अजरबैजान को लेकर पिछले 3 दशकों से मध्यस्थता की जिम्मेदारी रूस, फ्रांस और अमेरिका ने मिन्स्क ग्रुप के तहत कर रखी है। हाँ, यह बात जरूर है कि मुझे हैरानी हो रही है जब टर्की की तरफ से यह बयान आया था कि मिन्स्क ग्रुप इसकी मध्यस्थता ना करे। अब बताइए, पूरी दुनिया में सबको ये मानना है। मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहां पर हामिद साहब बैठे हुए हैं पाकिस्तान से। हामिद साहब सुनिए, युद्ध के मैदान में पाकिस्तान फिर हो गया एक्सपोज। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भाड़े के आतंकियों को भेजा, इस वक्त की बड़ी खबर। पैसे का लालच देकर आतंकियों को युद्ध में भेज रहा है पाकिस्तान। विजुअल दिखाएं बगल में, आर्मेनिया की एजेंसियों को फिर मिले पुख्ता सबूत, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ये पाकिस्तान की एक और साजिश का खुलासा, पाकिस्तान इज एक्सपोज्ड वंस अगेन। पैसे का लालच देकर आतंकियों को भेज रहा है पाकिस्तान, और किस तरीके से ये हालात खराब हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ये आपके सामने तस्वीर हम बता रहे हैं, पाकिस्तान ने क्या क्या किया है वहां पर। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,